चलिए 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 बताइएगा, 3 हुआ था, हाँ किसका होगा ना, जैव विकास ना, जैव विकास। चलिए भैया, बायोलॉजी में होगा जैव विकास। चलिए, और चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 3 जैव विकास के साथ जुड़ जाइए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है समजात अंग। पहला है समजात अंग। समजात अंग में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस मूल रचना में समान होता है, मूल रचना में समान, लेकिन मूल रचना में समान लेकिन देखने में भिन्न होता है। आप देखिएगा ना तो अलग दिखाई देगा, लेकिन उसका जो अंदरूनी रचना है, मूल रचना है, उसमें क्या होगा, समान। तो नाम क्या है, समजात। उसका जात समान है, उसका क्या है, जात समान, लेकिन देखने में और समान, देखने में और समान। जैसे हो गया सील के विरल, फ्लीडर, ठीक ना, फ्लिपर, सील के फ्लिपर, ये होता है यूज तैरने के लिए। सील के फ्लिपर का यूज होता है तैरने के लिए। चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग चलने के लिए, बिजली का पंखा और मनुष्य का हाथ, ठीक ना। तो समजात में याद रखिएगा, मूल रचना में समान और देखने में असमान। और समरूप में क्या होगा, रूप यानी कि रूप समान है, यानी कि देखने में क्या होगा, समान। समरूप मतलब रूप समान, समरूप मतलब रूप समान, ठीक ना। लेकिन मूल रचना में क्या हो जाएगा, भिन्न। मूल रचना में क्या होगा, देखेगा तो लगेगा एक ही है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग। जैसे तितली हो गया, तितली का पंख हो गया, पक्षी का पंख हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, ये सब देखने में है समान, लेकिन उसकी मूल रचना जो है ना, क्या है, अलग है। मूल रचना के उसकी बनावट है। जैसे रेडियो अल्लाह अलना, ठीक ना, रेडियो अल्लाह अलना, ठीक ना। रेडियो अल्लाह प्रयोग कुछ होता है, अलना तो अलग होता है, अल्लाह अलग होता है, रेडियो अलग होता है। रेडियो तो अलना तो कपड़ा रखने वाला होता है। कुछ हम बोल रहे हैं तो कल्पस, मेटाकल्पस, रेडियो अल्लाह हो गया, कलना, रेडियो अल्लाह अल्लाह, मेटाकल्पस, कल्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवशोषी अंग क्या होता है, सुनो पहले, अवशोषी अंग क्या है, अब समझिए यहाँ से। अवशोषी अंग क्या है, ये हमारे पूर्वज में था। अवशोषी अंग हमारे पूर्वज में था, लेकिन अब हमारे अंदर नहीं रहा। जैसे मनुष्य का कर्मिक विकास हुआ, ठीक ना, अब वो नहीं रहा। जैसे अभी जो अपेंडिक्स होता है, उसका कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में। अपेंडिक्स जो होता है ना, हमको उसका कोई यूज नहीं है, कोई काम नहीं है, बस समझें। पहले हम बंदर से लिए ना, बंदर से ना हम लोग विकसित हुए हैं, तो जो पूछ था बंदर का ना, वही अभी रह गया है अपेंडिक्स के रूप में। पहले देखिएगा बाल बहुत बड़ा बड़ा होता था, अब बाल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्या हो गया, अवशोषी अंग में हो गया। यानी कि जिसका हम उपयोग, देखिए इतना साइंस जो है ना, आपको बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक ना। जो चीज़ का यूज नहीं होता वो विलुप्त हो जाता है, बस समझे हैं। जिससे यूज नहीं होता है वो विलुप्त हो जाता है। अब जिससे बातचीत नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएगा, बस समझे। जो परिवार से बातचीत नहीं होगा वो रिश्ता क्या हो गया, खत्म। अब वो खत्म करने वाला कौन है, मोबाइल है, बस। अब सब मोबाइल है, मोबाइल जोड़ के भी तो रखता है। हाँ, अब जोड़ के कहाँ रखता है, अब मोबाइल तोड़ के रखता है। यहाँ से मेरे को रहता है तो बात हो जाता है, जोड़िए के रखता है। हाँ, अब नहीं, अब सब अपने अपने दुनिया में बिजी हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, ये सबसे हटा दीजिए। हाँ, अभी कुल अवशोषी अंग कितना है, 100। कुल अवशोषी अंग कितना है, 100। कुल अवशोषी अंग कितना है, 100। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। कौन है भैया, साइनोबैक्टीरिया। आगे जानते हैं जी, पक्षियों का विकास जो होता है ना, सरीसृप से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से। पक्षियों का विकास और स्तनी वय का विकास हुआ है सरीसृप। पक्षियों का विकास, स्तनी वय का विकास, इस दोनों का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से। पक्षियों का विकास और स्तनी वय का विकास किससे हुआ है, सरीसृप से। किससे हुआ है, सरीसृप से हुआ। और आगे पक्षियों का विकास हो गया सरीसृप, स्तनी वय का विकास हो गया सरीसृप। और जल और स्थल, जलचर और स्थलचर का विकास हुआ है मत्स्य से। किससे हुआ है, मत्स्य से। किससे हुआ है, मत्स्य। इसीलिए जो है ना हमारे जो, हाँ मछली, विष्णु भगवान का जो 9 अवतार है उसमें एक
मत्स्य अवतार भी है। बात समझे कि ना, विष्णु भगवान का 9 अवतार में एक मत्स्य है। ठीक ना, बात समझिए ना, ये अति इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है छांट के जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम आपको क्या किए, बता दिए। आगे बढ़िए, ध्यान से सुनिए आप लोग। फिलोसफीज जियोलॉजिक पुस्तक का लेखक कौन है? फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक का लेखक है लेमार्क। कौन हुआ भैया? लेमार्क। फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक का लेखक कौन है? लेमार्क। फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक का लेखक कौन है? लेमार्क। फिलोसफिक जियोलॉजिक पुस्तक का लेखक कौन है? लेमार्क। समझिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, वहाँ कुछ नहीं रखा है बबुआ। अंगों का कम या अधिक उपयोग, क्वेश्चन पूछेगा, अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया? अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर दीजिएगा लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क। अंगों का कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क। किसने दिया? लेमार्क। और क्वेश्चन पूछेगा, जीवों के उपार्जित लक्षणों का, जीवों के उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया? ये भी दिया है लेमार्क। और जीवों के उपार्जित लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टेंटोलॉजी। क्या है? टेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? टेंटोलॉजी। ठीक ना। अब कहता है जीवों के द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जाति का विकास होता है। सुनिए पहले, सुनिए पहले, जैसे समझिए बात। जिराफ का गर्दन हुआ, हाँ, जिराफ का गर्दन हुआ, धीरे धीरे उसका यूज के अनुसार उसका गर्दन क्या हो गया? बढ़ गया, और एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा और वो एक नया प्राणी बन जाएगा, उससे एक नए प्राणी का विकास होगा। ठीक ना, बात समझे कि नहीं? लेमार्क। और अगला क्वेश्चन है बाबू, पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है? पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को। किसे कहा जाता है? डार्विन को। पूरा अवशेष का महान अन्वेषक किसे कहा जाता है? डार्विन को। किसे कहा जाता है? आई डार्विन जो है ना, बीगल जहाज लेके पूरे विश्व की परिक्रमा किया था। डार्विन जो है बीगल जहाज से पूरे विश्व की परिक्रमा किया था। अब कुछ हम डार्विन के सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। जीवों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, डार्विन कहा है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे जीव से हमको क्या करता है? हमेशा क्या करते रहता है? संघर्ष। बात समझे? जैसे शेर जो है लोमड़ी को खाए, हिरन को खाएगा, उसको बचने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगा। यहाँ मानव तो आप जानिए है, मानव का एग्जाम्पल देना भी गुनाह है, क्योंकि मानव सब जो है ना एक दूसरे में, यानी कि हमको जिंदा रहने के लिए हमको क्या करना होगा? संघर्ष करना होगा। हाँ, उसी प्रकार हमको जॉब लेने के लिए भी क्या करना होगा? संघर्ष। लेकिन खाना मनुष्य का ठीक ही है सर, नहीं ठीक है, मनुष्य सबको अगर नहीं खाएगा वो सब। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जनसंख्या नियंत्रण। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती है। सुने पहले, हम अभी बताएं, अगर एक पीढ़ी से दूसरे, अगर सभी में विभिन्नताएं हैं, तो वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे भी जमा होते एक नए वर्ग का निर्माण हो जाता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती है और काफ़ी समय के बाद एक नए जीव का उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत को किसने दिया है? डार्विन ने। डार्विन ने, याद रखिएगा, इस सिद्धांत को किसने दिया है? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? हुगो डी ब्रिज। किसने दिया है? हुगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? हुगो डी ब्रिज। और इसमें क्या कहता है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। जीवों में अधिक जो विविधता है उसका कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ये कंप्लीट हुआ आपका जे विविधता। ठीक ना, आगे बढ़िए आप लोग एक्सरसाइज 4 में। ठीक ना, एक्सरसाइज 4 में
किसमें आगे बढ़िए, अनुवांशिक, किसमें आगे बढ़िए, अनुवांशिक। चलिए आप सबसे पहला क्वेश्चन, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल। किसे कहा जाता है, मेंडल को। अनुवांशिक शब्द किसने दिया है, डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिक शब्द बोलेगा तो डब्ल्यू वाटसन, अनुवांशिक शब्द बोलेगा तो डब्ल्यू वाटसन। लेकिन बोल देगा जीन शब्द किसने दिया है, जोहानसन। 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 लेकिन आगे क्वेश्चन बोलेगा एक संकरीय, एक संकरीय, एक संकरीय F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है। एक संक्रमणीय F2 पीढ़ी के फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 3:1। कितना होता है, 3:1। नीचे होगा, नीचे होगा, देखिए सुनिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखो दो प्रकार के संकरीय है, एक है दो प्रकार, एकल संकरीय और द्विसंकरीय। एकल संकरीय ने फिनोटाइप का जो अनुपात होता है, फिनोटाइप का अनुपात होता है 3:1। कितना होता है, 3:1। अब फिनोटाइप क्या कहते हैं, जीवों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। अब देख कैसे, अब मेरा मुंह लटकल है तो सामने सब देख रहा है लटकल है, तो ये हुआ फिनोटाइप। बस समझे, जो लक्षण एकदम सामने से दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, वो हो गया क्या, फिनोटाइप। बस समझे। अब प्रथम फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, 3:1। क्या होगा, 1। और हो गया जीनोटाइप का, जीनोटाइप का अनुपात होगा 1:2:1, 1:2:1। सुनो पहले, जीनोटाइप क्या कहते हैं, जीवों के अनुवांशिक संगठन को, जीनों की अनुवांशिक संगठन, यानी कि जीवों का जो जेनेटिक संगठन है उसको क्या कहेंगे हम, जीनोटाइप। अब फिनोटाइप जीवों के प्रत्यक्ष जो लक्षण है उसको कहेंगे हम फिनोटाइप, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, आगे बढ़िए। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम, आगे बढ़िए। मेंडल का नियम जो इम्पोर्टेंट है, अति इम्पोर्टेंट है, वो हम बता रहे हैं। बकवास क्वेश्चन नहीं, नो बकवास, एकदम नो बकवास, कोई बकवास नहीं। चलिए आगे बढ़िए। मेंडल का नियम पूछ देगा, प्रायोगिकता का नियम किसने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम किसने दिया है, मेंडल ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम किसने दिया है, मेंडल। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल। प्रभाविकता का नियम किसने दिया है, मेंडल, ठीक ना। आगे पृथक्करण का नियम किसने दिया है, मेंडल। पृथक्करण का नियम किसने दिया है, मेंडल। शुद्धता का नियम किसने दिया है, मेंडल। शुद्धता का नियम किसने दिया है, मेंडल। अगला है स्वतंत्र अपवहन, स्वतंत्र अपवहन, स्वतंत्र अपवहन का नियम किसने दिया है, मेंडल। किसने दिया है, मेंडल। किसने दिया है, मेंडल। स्वतंत्र अपवहन का नियम किसने दिया है, मेंडल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एरेस्टोमेंट, एरेस्टोमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एरेस्टोमेंट का नियम किसने दिया है, मेंडल ने। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एरेस्टोमेंट का नियम किसने दिया है, मेंडल। किसने दिया है, मेंडल। किसने दिया है, मेंडल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिंग संलग्नता जिसको बोलेंगे लिंक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लिंक एज, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में लिंक एज का विस्तृत वर्णन किसने किया है, मॉर्गन ने। किसने किया है, मॉर्गन ने। लिंग संलग्नता का विस्तृत वर्णन किसने किया है, मॉर्गन। किसने किया है, मॉर्गन। किसने किया है, मॉर्गन। लिंग संलग्नता का विस्तृत वर्णन किसने किया है, मॉर्गन। बीच में मिलेगा, ध्यान से सुनिए ना। बताए इस ये जो होता है ना, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, ये स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, स्त्री पुरुष दोनों में होता है। और कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, एक्स। कौन सा गुणसूत्र प्रभावित होता है, एक्स। इससे कौन सा रोग होता है, कर बाइंडनेस, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोफीलिया,
ये सब होता है प्रभावित, ये सब रोग होता है। बात समझे कि ना? पूछ देगा ये सब रोग किसके, समझे कि नहीं? हाइपरटाइकोसिस ये भी होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा गुणसूत्र को रट लीजिए, थोड़ा सा गुणसूत्र को। एस्केरिस में को गुणसूत्र 2, एस्केरिस में 2, एस्केरिस 2, एस्केरिस 2, मच्छर 6, मच्छर 6, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, घरेलू मक्खी 12, घरेलू मक्खी 12, मटर 14, मटर 14, मटर 14, प्याज 16, प्याज 16, मक्का 20, मक्का 20, मक्का 20, टमाटर 24, टमाटर 24, मेढक 26। एक बार रिकॉल ध्यान सुनिएगा। एस्केरिक 2, एस्केरिक 2, एस्केरिक 2, मच्छर 6, मच्छर 6, मच्छर 6, मच्छर 6, घरेलू मक्खी 12, घरेलू मक्खी 12, घरेलू मक्खी 12, ठीक ना? मटर 14, मटर 14, मटर 14, प्याज 16, प्याज 16, प्याज 16, मक्का 20, मक्का 20, टमाटर 24, टमाटर 24, टमाटर 24, मेढक 26, मेढक 26, मेढक 26, नींबू 18, नींबू 18 36, नींबू 18 36, बिल्ली 38। सुनो अब यहाँ से याद रखना ध्यान से, सुनो ध्यान से। बिल्ली, चूहा, चूहा 40, चूहा 40, चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली 2 कदम पीछे हटा, चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली 2 कदम पीछे हटा, ठीक ना? चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली 2 कदम पीछे, चूहा 40, चूहा 40, बिल्ली 38, बिल्ली 38, ठीक ना? हाँ, माउस दिया है और राइट 42। 40 अधिकांश क्वेश्चन आता है 40 से आता है। खरगोश 44, खरगोश 44, गेहूँ 42। सुनो एक ट्रिक सुन लो बाबू, चूहा कितना हो गया? 40। चूहा कितना हो गया? 40। चूहा जाकर किसको खाएगा? गेहूँ को, तो 42। चूहा खाएगा गेहूँ को, गेहूँ हो गया 42। हाँ तो हाँ एगो 40 है, एगो 42 है, एगो माउस होगा, एगो राइट है। माउस बोलेगा तो 40, राइट बोलेगा तो 42। चलिए खरगोश 44, खरगोश 44, खरगोश 44, खरगोश 44, मनुष्य, 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 आलू, 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 चिंपैंजी 48, चिंपैंजी 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू याद रखिएगा, आलू चिंपैंजी तंबाकू 48, आलू चिंपैंजी तंबाकू 48, आलू चिंपैंजी तंबाकू 48, आलू चिंपैंजी तंबाकू कितना? घोड़ा 64, घोड़ा 64, घोड़ा 64, घोड़ा, कुत्ता 78, कुत्ता 78, कुत्ता 78, कुत्ता 78, कुत्ता 78, कबूतर 80, कबूतर 80, कबूतर 80, कबूतर। टेरिडो फाइटा फाइट, टेरिडो फाइट 1300 से 1600, टेरिडो फाइट 1300 से 1600, टेरिडो फाइट 1300 से 1600, टेरिडो फाइट 1300 से 1600। मशरूम में 80 ना था, वो दूसरा चीज़ प्रोटीन है, मनुष्य में प्रोटीन है। मनुष्य नहीं सर, मशरूम। हाँ मशरूम में प्रोटीन जो है ना 80% होता है, ठीक ना? सोयाबीन में 40% रहता है, ठीक ना? चलिए कल पढ़ लेंगे हम लोग मानव अनुवांशिक अगले क्लास में, ठीक ना? कि ले लें? हाँ चलिए, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।